एक दिन तो प्रोफेसर जुलुम क देलकै। अपन ओहि ईसाई प्रेमिका के कोठरी में ल आयल आ अंबिका के सुनबैत कहलकै, आइसँ आयशा एतै रहती हमरा संग। सुस्मिता पाठक द्वारा रचित कथा संग्रह राग विराग कथा 3 कथावाचक। नैराश्य के अंतर्ग्रह में अनेक वर्ष सँ एक नजरि पड़ल। भविष्यक सीढ़ी नपैत अंबिकाक सोझा ओ कथावाचक हठात सलाई के काठी खड़ेर के पजारि देलकै आ तकर प्रकाश में गणैत चलि गेल भूत, भविष्य आ वर्तमानक अनंत सीढ़ी। जै विगत के असत्य प्रमाणित करबाक निरर्थक चेष्टा में अंबिकाक केश उज्जर हेबय लागल रहे, देह सूखि के कांट भ गेल रहे, आँखि के पानि सूखि के जमि गेल रहे आ ज्योति अल्प आयु में क्षीण होबय लागल रहे। आइ तकरा चिरैत दृष्टिगत क राखि देबय चाहै छलो। ओ त 20 वर्ष दीर्घ अंतराल खसैत पड़ैत कहुना काटि लेने छली। बाकी बचल वयस कहुना कहुना क अपने ढंगे काटि लेतिए, मुदा हरबीरो क सनेश लेने ओकर गाम में आबि जेबाक अंबिकाक तटस्थ सोच के हिला क राखि देलकै। 5 वर्ष धरि ओकरा संग रहल छली आ ओकर देहक रोम रोम सँ परिचित छली। आइयो ओकर क्षीण दृष्टिक पृष्ठभूमि में नुकायल रहै छै वह नजर, तीख आ तेज नजर। चिन्हबा में ओकरा भ्रम नहीं भ सकै छलै। एतेक सामने वह नमगर छूड़, कदकाठी, वह दीप्त आकृति, दहिना पैर में गोली के चैन। ओ सुनने छली किछु गुंडा टाइप के लड़का सब कॉलेज में भिड़ंत भ गेल रहे, गोली चलल रहे। शुक्र रहे जे गोली पैर में लगले आ ओ साफे बचि गेल। अपन व्यक्तित्व आ प्रतिभा सँ ओ संपूर्ण कॉलेज के वशीभूत क लेने रहे। प्रोफेसर छल जे विद्यार्थी ओकरा सँ ट्यूशन पढ़लक, सबटा नीक नंबर सँ पास केलक। वह ट्यूशनक कारण सँ अंबिकाक जीवन उजाड़ बनल। चुपचाप बहुत किछु घटैत चलि गेल। सामान्य पहल सँ शुरू भ क शयन कक्ष धरि ट्यूटर आ स्टूडेंट आ ट्यूटर। व्यभिचारक धुआं एहन पसरल जे अंबिकाक विषाद के ओहि धुनि में हेरा के रहि गेल। ओहि समय अंबिका कहाँ किछु देख सुनि पबै छलै। ओकर इंद्रिय जेना शिथिल भ गेल रहे। एकटा अवसाद रहे जे रक्त संग निरंतर प्रवाहित होइत रहे। छोट सन घर में निशब्द डोलैत अपन भाग्य के अनिश्चितता पर शोकमग्न। दोसर कोनो विकल्पो नहीं रहे। माय के मृत्यु के पश्चात भाई सब अपन अपन ठेकान ताकि लेने छले। नैहर में एकटा टूटल खोपड़ियो किछु नहीं बचल रहे। प्रोफेसर बिसरल भटकल संग आ निरर्थक पति धर्म के सहारे ओ 5 वर्षक जीवन काटि लेने छली। भाई सब पर त ओ बोझे छली। विवाहक वर्ष भरि बादो जखन प्रोफेसर ओकरा संग भेंट करे नहीं आयल आ पुत्र जन्मक समाद सुनि ओकरा जान सँ मारबाक धमकी देलक तब भाई सब अंबिका के सबटा सामान संग ओकरा पति लग छोड़ि आयल। अभागल शिशु जेना पिताक संवाद के ओ प्रतीक्षा करैत रहे। पुनः मृत्युक गर्भ में घुरि गेल आ अंबिका अन्हर बिहाड़ि में असगर जरैत दीप सन मिझाइत रहली। पीड़ा के अधिकता सँ अश्रुविहीन पथरायल दृष्टिए मात्र बाट निहारैत छलीह जे कहियो पति घुरि आओत। जहिया ओ आयल छली, प्रोफेसर सामान्य ढंगे ओकर स्वागत केने रहे। कोनो अनुचित व्यवहार नहीं, ओकर परवरिश में कथू के कमी नहीं। एक्के कोठली में
रूममेट जकाँ दुनू सुतैत छल। एकटा मोन रहै जकरा पर अंबिका नहि, ओ ईसाई लड़की हावी छली, प्रोफेसरक स्टूडेंट। बहुत बाद में पता चलल रहे अंबिका के जे प्रोफेसर के इस संबंध विवाह से पूर्वे से छलै। जाइत भेद के संस्कार वश एकटा व्यवधान रहे, नहीं तो कहिया ने परिणय सूत्र में बना गेल रहते दुनू। आ तखन अंबिका के स्मरण भेलै विवाह मंडप पर प्रोफेसर मंत्रोच्चारण नहीं क पबैत छलै। हृदय से ओ अंबिका के पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं सकलै, खाली विध पूरा क देने रहे। एकटा व्यवस्था रहे जे विवाहक लेल ओकरा बाध्य क देने रहे। अंबिका के माय लग बहुत रास गहना जेवर रहे। ओ असगरे बेटी छली। प्रोफेसर अत्यंत दरिद्र घर से छल, पढ़वा लिखवा में अत्यंत प्रतिभाशाली। एहन जमाई तकै छला अंबिका के माय बाप, आ एहने गहना जेवर वाली पत्नी के तकै छल प्रोफेसर, जकरा से खाली धन संपत्ति फुसियाल जा सकैया। ओहि संपत्ति से प्रोफेसर अपन जीवन त बना लेलक, लेकिन एकटा स्त्री के हर जीवन के हरियरी उत्सर जकाँ चाटि गेल। प्रोफेसर के स्वार्थ नीति अंबिका के देह पर पाथर बरसबैत छल, जकर चोट से रक्त रंजित भ उठै छलै। कातवाला कोठली में रोज आवाज हुए, हंसी ठहाका के आवाज, उमंग आ स्नेहक सम्मिलित गंध स्वर। ओकरा कान में गरम कांच सन किछ पघैल जाइत रहे, आ ओ अपन होबे वाला अनुभूति के जब्त क मात्र एकटा मूर्त बनल रहे। ओकरा सदिखन मूर्ख आ गमार कह के संबोधित करैत रहे प्रोफेसर। गाम के लड़की रहे, पढ़ब लिखल ढंग से संभव नहीं भ सकल रहे। इहो एकटा कारण रही जे प्रोफेसर अपन निष्ठुर व्यवहार के जाल में ओकरा कसनाई शुरू क देलकै। प्रतिक्रिया में ओ अनेक कापी में टूटल फूटल आखर में अपन मनक भाव लिखब शुरू क देलकै। अपना ऊपर भेल अन्यायक कथा अखनो ओकरा लग सुरक्षित राखल रहे। एक दिन तो प्रोफेसर जुर्म क देलकै। अपन ओहि ईसाई प्रेमिका के कोठरी में ल आयल आ अंबिका के सुनबैत कहलकै, आइसा एतै रहती हमरा संग। विरोधक प्रश्ने नहीं रहे। हो तो स्वयं प्रोफेसर के दया पर छलै। जखन प्रोफेसर चाहे ओकरा कान अमेट के घर से बाहर क सकै छलै। जखन मानसिक संबंध के कोनो बंधने नहीं छलै, तखन अधिकारों के कोनो जगह नहीं बच गेल रहे। तैं अंबिका चुप रही जाय छली। प्रोफेसर गलत फैसला के विरोध करबाक ओकरा हक नहीं रहे। ओकर प्रत्येक फैसला अंबिका के बाह्य अस्तित्व के मान्य रहे। वही समय एकरा भीतर एते गंभीर अन्यमनस्कता व्याप्त भ गेल रहे। स्वचालित मशीन जकाँ काज करे छली, ओकर सबटा बात सुनैत छली। आयशा अंबिका रूपी कांट के उखाड़ि फेंकै चाहै छली। प्रोफेसरो अवसर के ताक में रहै छल। सामाजिक भय आ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बाधक बनि कऽ ठाढ़ भ गेल रहे। आयशा प्रोफेसर के मन के पानि खूब खौदौलक। एक दिन अंबिका के एकटा नितांत अपरिचित आ निर्जन स्थान में छोड़ि घर के आवश्यक सामान के संग दुनू पड़ा गेल। एतबो मन में नहीं अभरलै तऽ आयशा अपन भाई के अंबिका के लुटबा लेल ओहि निर्जन स्थान में पठा देलकै। कहुना कहुना अपना के बचबैत ओहि राति अंबिका भगैत रहली आ अंततः प्रोफेसर कॉलोनी के एक एक दरबज्जा के खटखटाबैत रहली। मदद के कोनो गुंजाइश नहीं रहल छलै। ओ कानल खींचल एम्हर ओम्हर भटकलै, कतौ कोनो नौकरी के जोगाड़ नहीं। क्यों एहन आफत मोल नहीं लेबऽ चाहलक। 2-3 दिन
भूखल पियासल ओहि शहर में बौआइत रहली। कॉलेजक बुढ़िया दाय अंततः संबल के एकटा डोरी फेंकलक ओकरा दिस। अपन भाई के तार क बजा लिय बेटी, एतऽ कहिया धरि सुरक्षित रहब। बुढ़िया स्नेहपूर्वक ओकर हाथ धेने कहने रहे। ओहि दिन ओकरा लग जहरि गेल अंबिका एखन धरि कानल नहि छली, भरल छली। अकस्मात हिचकै लागल, कोन भाई के खबर करू। हमरा माय के संग ओहो सब मरि खपि गेलै। वह बुढ़िया अपन बेटा के एकरा संग क देलकै आ अंबिका दुख आ अपमान से भरल एकदम नहि चाहै छल अपन सासुर आबि गेल। ओतहु पुत्र द्वारा तिरस्कृत पुतहुक संग दुर्व्यवहार में कोनो कसर नहि छोड़लकै ओकर साउस। ओकर अधिकार देबाक लेल तैयार नहि। एकटा दियोर रहे जकर कुटिल आँखि ओकरा सदैव भयभीत केने रहे। ओ आँखि में एकटा अदृश्य कामना रहे जे बुलबुलैत अंबिका गत्र गत्र में पसरि जाइत रहे। सासुर के घर दुआरि में ओ भीत हिरणी सन चौकली, सुतैत जागैत दिन राति काटिए रहल छल। आकि अकस्मात दुष्ट देवर एक दिन ओकरा पर आक्रमण क देलकै। प्रतिरोधक स्वर तीक्ष्ण भेलै आ अंबिका अपन संपूर्ण शक्ति सँ ओकर विरोध कयलक। फलस्वरूप अंबिका के ततेक ओदबाद क मारलकै जे ओकर 10 दिन धरि पड़ल कराहैत रहली। आ फेर वह चंडाल अंबिका के ओहन अवस्था में नैहर के झोपड़ी में बोरा जगह पठि गेल। टोलक लोक सब जमा भ गेलै। ओकर दुर्दशा पर जनि जाइत कानली। पुरुष वर्ग तनाव सँ भरि गेल। ओकरा पति के गारि फज्झति करे सब अपन अपन घर चलि गेल। ओना गाम के लोक सँ बड़ सहयोग भेटलै अंबिका के, जकरा ओ बिसरि नहि सकैत अछि। स्वस्थ भेली। भाई सबके खेत परती पड़ल रहे। भाई सब पैघ पैघ अफसर रहे। गाम सँ परती पड़ल खेत सँ कोनो लागि नहि रहे। अंबिका के विषय में ज्ञातो भेला पर क्यों नहि आयल एखन धरि। अंबिका हिम्मत नहि हारलक। अपन जीवन के घटना दुर्घटना के झटकारि क ओ नव ढंगे अपन जीवन जियब आरंभ केने छलीह। किताब गामक विशाल बर गाछीक नीचाँ आबि क टिक गेल छलीह ई कथावाचक। आब तऽ मासक धक लगै छै। आब तऽ मासक धक लगै छै एतऽ। अन्हार इनार में ढप ढप फेक जाइ छै अनंत ढेप। खेत दिस जाइत पानि भरैत काल निरंतर तकैत रहै छै ओ अंबिका दिस। आँखि में वह उत्कट रहस्य, ठोर पर विद्युत आँख में वह उत्कट रहस्य, ठोर पर आर मिलल जुलल भाव। केश उज्जर होबऽ लागल रहे, मुदा कथावाचक के देह ओहिने कांतिवान रहे। किछ वर्ष पूर्व अंबिका सुनने रहे प्रोफेसर मिश्रा आयशा से विवाह नहि क सकल छल। ओकर भाई सब मिल क एकरा नंगो चंगो क देने रहे आ टाका पैसा ऐंठ क जोगी बना देने रहे। तऽ की चारू कात सँ ठोकरायल ओकरा लग याचक बनि क आयल अछि ओ। अंबिकाक स्पंदनहीन हृदय में किछ हलचल भेलै। अनाम अंकुर फुटबाक रत्ती भरि मात्र आस। अंतस में नुकायल स्त्री दौड़बल्ले एक दिन कथावाचक के
भोजन लेल बजा लेलकै। 20 वर्ष के संचित ताप अनायासे बाष्प बनि विलीन भ गेल रहै। दुख आ वितृष्णाक साथ परत नीचा कतहु कोनो कोन मे अपनत्व के भाव सेहो नुकायल रहै। जेना तेना जोगाड़ क भोजन के व्यवस्था केने छली। गामे वाला सब खुआने पर निर्भर छल। अनेक भक्त एकत्र भ गेल रहे। केकरो आग्रह नहि टारैत छल। ओकर खेबाक ढंग देख अंबिका आरो स्तब्ध भेलीह। एनमन अहिना खाइत रहे प्रोफेसर मिश्रा। खेबाक सब सामग्री एके ठाम सनिया ले अहिना। ओ कौतूहल सँ एकरा दिस ताकैत रहलीह। 20 वर्ष पूर्व ओ अन्याय आइ ओकरा सोझा निरीह नेना जकाँ चभर चभर खा रहल छै। अजीब द्वंद्व में फँसि रहल छलीह अंबिका। कोना ओ ढंग सँ बात शुरू करै, कोना कहै जे वैह ओकर पति छै, कोना पूछै जे ओ जोगी किया बनि गेलै। कथावाचक जेना स्वयं आजीज रहे। पसेना से भरल माथ, थारी में गड़ल दृष्टि जेना धरती के छेदने जा रहल होय। अंबिका परम भक्त शिष्या जकाँ टुटलाहा बियन सँ ओकरा होंकि रहल छलीह। असह्य दरिद्रक प्रतीक ओहि बियन के देख ओकरा चुप नहि रहल गेलै। अहाँक तीनू भाई बड्ड निर्मम छथि। दृष्टि ओहिना धरती में गड़ौने रहल। अंबिका अकस्मात हंसय लागलीह। विषाक्त हंसी, जहर भरल हंसी। ओहि हंसी के ओर छोड़ नहीं जानि कथावाचक बुझि सकल वा नहीं। मुदा चाहियो क अंबिका नहीं कहि सकली, हाँ अहाँ से बेसी दुष्ट नहीं। ई वाक्य ओकरा आत्मीयताक सीमा धरि घींचैत जकाँ लागलै, तें ओ चुप रहली। हठात ओतय धरि पहुँच जेबाक उचित नहि। ओ कथावाचक सँ सब किछु कहाबय चाहैत छलीह। एकटा अचल विश्वास में ओ पूर्ण आश्वस्त छलीह। कथावाचक ओकरे पति रहै। संदेह के कोनो गुंजाइश नहीं रहे। ओ चाहैत छलीह जे बूढ़ पुरान मध्यस्थता क ओकरा दुनू के फेर सँ एक क देय। ओकरा बुझाइत रहे जे कथावाचक अपन कृत्य पर अत्यंत लज्जित भेल छै, तें ओ अपन चेहरा के नुका रहल छै। अंबिका आब ओकरा एहि गाम सँ किन्नहु नहि जाय देबय चाहैत छलीह। अंबिका आब ओकरा एहि गाम सँ कहियो नहि जाय दै लेल चाहैत छलीह। अखनो बहुत बचल छै बयस में, ओ सोचैत छलीह। मरि जायब तऽ तर्पणो के करतै? कोई नहि रहत तऽ ई देह कौआ आ चिल्हौरिये टा के पैंठ हेतै। जखन सहोदर अपन नहि भेल तऽ दोसर कखन? मुदा ककरो की दोख? जखन पति सम्हारि के रखतियै तऽ ई समाजो ओकरा पुछतियै, कदर करितियै। एखन तऽ तेहन किछु लगितो नहि छै जे ओ जीवित सहज प्राणी अछि। अनमन बताह जकाँ मुँह कान। अन्मनस्य भ क ओ अपन आँखि, चेहरा आ केश पर हाथ फेरलक। एकटा विक्षिप्त सन सोच मोन में हेल गेलै। ओ स्त्रियो रहि गेल अछि वा नहि? आँखि लाल भ गेलै। कथावाचक एकरा अनुभव केलक। पुछलक, अहाँ अपन जीविका कोना चलबै छी? एतय थोड़े तरकारी उपजा लै छी आ चरखा कटै छी।
अंबिका आहत होइत बाजली, आखिर समाज में नारी के एहन दुर्दशा पर केकरो ध्यान किया नहीं जाइ छै? कियो एहन नहीं छथि जे अहाँ पर अन्याय करय वालाक पता लगाबैत आ ओकरा दंडित करैत? अंबिका चुप रहल। परम पिता परमेश्वर ओकरा जरूर दंड देथिन। अहाँ हड़बड़ाउ नहीं, मात्र समय के प्रतीक्षा करू। नम्हर नम्हर शिखा पर हाथ फेरैत एकटा आर्द्र दृष्टि अंबिका पर दैत ओ विदा भेल। अंबिका धतपत भ उठल। विगत के कोनो छोर के ओ नहीं छुपि सकली। किछु वाक्य खंड ओकर रुद्ध कंठ में उगले। परमेश्वर त ठीके दंडित करै छथिन। जँ से नहीं होइते त अहीं एम्हर सँ ओम्हर किया बौआइत भटकैत रहतिए? अपन कैल सजाय त अहाँ भोगिए रहल छी। ओहि दिन सँ कथावाचक ओकरा ओतऽ बीन बजाउने आबऽ लागल। मंदिर में अनेक अनेक घंटा धरि वेद वेदांत रामायण महाभारत कथा कहैत कहैत जखन ओ थाकि जाइत छल तऽ ओकरा ओतऽ चलि आबै छल। अंबिका ने ओकरा रोकि पबैत छलीह ने तऽ खुलि कऽ ओकर स्वागते कऽ पबैत छलीह। लोक सब बीच कनफुसकी शुरू भेलै। अंबिका पहिने सबके विश्वास दियाबाक प्रयास केलक। यह हमर पति छियैक। जे सब ओकर विवाह देखने रहे तकरा सबके विश्वासो भेल रहे। लेकिन अंबिका एकटा पित्ती के ई सब नीक नहीं लागि रहल छलै। ओ नहीं चाहैत छली जे फेर अंबिका कोनो छद्य में पड़ि जाए। एहि कथावाचक के बारे में हुनका नीक जकाँ बुझल रहनि। ओ अलग अलग जगह पर अपन नाम बदलैत रहैत अछि। कानपुर में दोमाला घर छै, लाखों टकाक जमा छै, प्राय स्मगलर छै। मुदा जाबत धरि कोनो ठोस प्रमाण नहीं भेटत ताबत धरि एकरा की कहल जा सकै छै? ओ तऽ ई सुनने रहथि जे पैर में गोली लागल चेन छै। ओ कोनो पैघ कंपनी के लूटैत काल लागल रहे एकरा। ओकर पित्ती ई बात सब सोचैत रहे। अतीत के निठाह बिसरि गेलाक बाद अंबिका के पित्ती ओ प्रसंग हठात स्मरण भ अयलनि। अंबिकाक पति स्मगलर छल। टाका पैसाक घोर लोभी लुटेरा प्रोफेसरी सँ पाछा स्मगलिंग करे लागल छल। जखन पैर में गोली लागल रहे तऽ ससुर लग 5,000 टका लेल चिट्ठी लिखने रहे। तखन अंबिकाक पिता जीवित छलखिन, हुनक परम आत्मीय। तखन एकदम खाली रहनि। जे पाइ रहनि ओ सब अंबिका के पति के क्वार्टर में दऽ देने रहथि। तखन वैह व्यवस्था कऽ 5,000 टका पठौने रहथिन। अंबिका आ ओकर माय के भनक धरि नहीं लागल रहे जे हुनक जमाय एहन कुकर्मी छनि। बाद में एहि शोक सँ पिताक मृत्यु भऽ गेल रहे। आब तऽ अंबिका असगरे छली। हृदयहीन भाई सब सेहो त्याग देने रहे। पित्ती पहिने तऽ अंबिका के बुझौलनि जे एहि कथावाचक के प्रसंग में ओ सोचब छोड़ि दे। मुदा हुनकर वृद्ध उपदेश के कोनो काज नहीं भेल। अंबिका पंच द्वारा पंचैती करबऽ चाहै छली। कथावाचक ओकर दृष्टि में ओकर पति तऽ रहे आ ओ ओकरा ओहिना नहीं छोड़ऽ चाहै छली। ओकरा सँ अपन हक आ अधिकार चाहै छली। अंबिका लग किछ चिट्ठी आ फोटो रहे जे कहियो प्रोफेसर ओकरा लिखने रहे। ओकरा सब के समेटैत पित्ती आ किछ ग्रामीण लोकक संगोट तैयार करैत ओ मंदिर के प्रांगण में पहुँच गेली। कथावाचक जेना एहि स्थिति लेल तैयार भेल बैसल रहे।
चिट्ठी आ फोटो सबके देखलक, छूलक, चिट्ठी चोट कऽ फेंक देलक। आँखि उनटबैत चिचियाल, ई कोन तमाशा बनौने छी अहाँ सब? बूढ़ पितिया आगा अयला, करबद्ध होइत अनुरोधपूर्वक बजला, अहाँ हमर जमाय छी मिश्र जी। हमरा बेटीक संग जेहन जेहन दुर्व्यवहार अहाँ कैल ओ बात बीतल बात। आब अहाँ रास्ता पे चलि आउ। कथावाचक एम्हर ओम्हर तकलक, फेर स्थिति में आबि कऽ बाजल, झूठ, एकदम झूठ। हम कोना के अहाँके जमाय भेलहुँ? ओतैन कऽ ठाढ़ भेल। अंबिका के भीतर में संचित सबटा भावना खंडित होबऽ लगलै। एकर अर्थ जे आब ओ नहीं बदलत। आखिर एहि गाम में आयल किया? ओ मोने मोन बाजि उठल, तड़ेप कऽ सोझा आयल। अहाँ रामायण उठा कऽ कहू तऽ जे अहाँ हमर पति नहीं छियै। अंबिका पुनः एकटा आस जोड़ैत ओकर चेहरा पर अपन दृष्टि गड़ा देलक। कथावाचक अनचोके पकड़ल गेल, कोनो चोर जकाँ डटि कऽ निडर होइत बाजल, अहाँके कहलासँ हम रामायण छुबली? हाँ, हमही अहाँके पति छी, मुदा ताहिसँ की? ई सुनिते उपस्थित ग्रामीण एक स्वर में बाजल, तखन लऽ जाइयो एकरा अपना संग आ ई जोगी सन्यासी के ढोंग छोड़ू आप। कथावाचक आँखि मिचमिचबैत उच्चवास लैत बाजल, हमहूँ आयल रहियै इएह सोचि कऽ, मुदा एकरा कतऽ लऽ जाय? आब तऽ बुढ़िया जकाँ लगैत अछि। एहन दशा भऽ गेलै एकर से हम नहीं सोचने रहियै। आब हम असगरे ठीक छी। जेना क्षण भरि लेल हवा रुकि गेलै। ओहि प्रचंड उमस में जेना सब केओ घाम सँ भीज गेलै। सबके ठोर एना सटि गेलै जेना सब केओ गुम भऽ गेल हो। हठात अंबिका आगा बढ़ले। सोझा में कथावाचक के कमंडल राखल रहे। ओ पित्तर के ओहि कमंडल के उठौलक आ संपूर्ण शक्ति लगा कऽ कथावाचक के कपार पर मारलक आ बताह जकाँ ओतऽ सँ चिचियाबैत भागि गेलै। राग विराग, सुस्मिता पाठक। कथा 3, कथावाचक। हम छी गजेंद्र गजूर।